डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जो तीन सेंटेंसेस है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, उसका मैंने तरीका बताया था कि आप इसके पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हो। आज हम पढ़ेंगे कि आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव को। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का अगर हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले हमारे पास डू या डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। अब इस स्ट्रक्चर के जरिए से मैं आपको एक एग्जांपल सेंटेंस देता हूँ, फिर जो है ना हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ सेंटेंस, डज ही नॉट ईट एन एप्पल? क्या वो सेब नहीं खाता है? तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो सेब नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट एन एप्पल? देखो, सबसे पहले डू या डज में से हमने एक लगाया है, फिर सब्जेक्ट ही है, नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट लगा है और क्वेश्चन मार्क लगा है। अब इस तरह का कोई सेंटेंस अगर आपको दिया हो तो आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, आप इसी स्ट्रक्चर के जरिए से उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले आप इफ एम आर लगाओगे, इनमें से कोई एक लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे, यानी जो आपके पास एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो आप इधर लगाओगे, उसके बाद नॉट लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर उसके बाद बाय लगाओगे और आखिर में आप सब्जेक्ट लगाओगे। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो आप इधर पैसिव वॉइस के आखिर में लगाओगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो इस रूल के जरिए से हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने लगाना है इधर इफ एम आर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इफ एम आर में से हमने कौन सा लगाना है? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगा दो। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इफ लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके साथ आर लगेगा, या अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई प्रोनाउन है आई तो आप उसके साथ एम लगाओगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। जो हमारे पास एक्टिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है एन एप्पल। तो ये यहाँ पे एन एप्पल को आप लगा दो। अच्छा, तो एन एप्पल चूंकि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। इफ आपने लगा दिया, इफ एम आर में से एक लगा दिया, ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया एक्टिव वॉइस का, उसके बाद आप नॉट लगा दो, इफ एन एप्पल नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ईटन, बाय लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास है ही जो ऑब्जेक्ट की जगह पर लगेगा तो हिम बनेगा। इफ एन एप्पल नॉट ईटन बाय हिम। तो ये तरीका है, आप इस तरीके के जरिए से जो है ना आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो पैसिव वॉइस में। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ओके, एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसके दो तरीके होते हैं। एक जो है ना डायरेक्ट तरीका है, आप इसको डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो आप इनडायरेक्टली भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इनडायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले आप जो है ना एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है नेगेटिव इंटरोगेटिव, सबसे पहले आप इससे जो है ना डज को हटा दो, या क्वेश्चन मार्क को हटा दो। फॉर एग्जांपल इस तरह बना दो, ही डज नॉट ईट एन एप्पल। फिर उसको आप जो है ना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो। फिर जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो फिर उससे दोबारा सवालिया बना दो। तो इस तरह भी आपका इनडायरेक्टली बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो बेहतर यही है कि आप इसको डायरेक्टली बनाओ। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, डू यू नॉट बाय मी अ बुक? अच्छा, यहां पे अगर हम देखते हैं डू यू नॉट बाय मी अ बुक, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आप इफ एम आर में से एक लगा दो। इफ एम आर में से हमने इफ लगा दिया, उसके बाद अ बुक को आप उठाओ, यहाँ का जो
आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको आप इधर लगा दो, इज अ बुक, उसके बाद आप लगा दो नॉट, उसके बाद बाय लगा दो, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, इज अ बुक नॉट बॉट बाय। अच्छा, इसके बाद आप यू लगाओगे, ठीक है, सब्जेक्ट आप यू लगाओगे, फॉर मी, ठीक है। तो इसका ऐसे बनेगा, डू यू नॉट बाय मी अ बुक, इज अ बुक नॉट बॉट बाय यू फॉर मी, इज अ बुक नॉट बाय यू बॉट बाय यू फॉर मी, या टू मी, आप इस तरह भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अभी जो है ना हम डबल इंट्रोगेटिव को देखते हैं कि आप डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो डबल इंट्रोगेटिव है आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले हम डबल इंट्रोगेटिव का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है उसको जरा देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली का एक वर्ड लगेगा, उसके बाद डू या डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो पैसिव वॉइस में आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे, WH वर्ड पहले लगाओगे, उसके बाद इज एम आर में से एक लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो इधर लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट जो है वो आप एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे लगा दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक जुमला है एक्टिव वॉइस का, व्हाई डज ही ईट एन एप्पल, व्हाई डज ही ईट एन एप्पल। तो आप इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू, व्हाई इज एन एप्पल ईटन बाय हिम, यानी आपने पहले पहले WH फैमिली का एक वर्ड लगा दिया है, उसके बाद इज एम आर में से एक लगा दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एन एप्पल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगा दिया, सब्जेक्ट हिम बन गया। ओके, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, व्हाई डज द डॉग चेस द कैट, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, व्हाई इज द कैट चेस्ड बाय द डॉग। इस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है ना आप इसको भी इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद जो है ना मैं कुछ आपको सेंटेंसेस देता हूँ जो प्रेजेंट इंडिफरेंट जितना भी हमने पढ़ा है कंप्लीट, उसका ज़रा देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि आपने कितना सीखा है और आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो या नहीं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। आइए देखते हैं ज़रा कुछ एग्जांपल्स को। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वॉइस के टेंसेस है, इसको ज़रा देखते हैं कि आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, ही गिव्स मी अ रेड पेन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक मी आ रहा है, एक रेड पेन आ रहा है। तो आप इन दोनों ऑब्जेक्ट में से, यानी जब पैसिव वॉइस में जब आप कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को इधर ले आओगे, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले आ सकते हो, और रेड पेन को भी ले आ सकते हो ऑब्जेक्ट, या मी को भी इधर लगा सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल मी को उठाता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आता हूँ, तो मी जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ये क्या बनेगा, आई बनेगा। आई एम बॉट अ पेन बाय हिम, तो ये इस तरह बन जाएगा, आई एम बॉट अ पेन बाय हिम। आप इसको इस तरह भी बना सकते हो, अ पेन इज बॉट फॉर मी बाय हिम, या अ पेन इज बॉट टू मी बाय हिम, इस तरह भी आप इसको बना सकते हो। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, डू यू डू योर होमवर्क, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, डू यू डू योर होमवर्क। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले आप इज एम आर में से एक लगा दो, पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा, इज योर होमवर्क डन बाय यू। आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तीसरा हमारे पास है, पीपल सेलिब्रेट बर्थडेज एवरी ईयर, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आप बताओ हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, पीपल है, सेलिब्रेट हमारे पास वर्ब है, बर्थडे जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओ, बर्थडेज, तो बर्थडेज के बाद हम आर लगाएंगे, बर्थडे आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल एवरी ईयर। ठीक है, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो पैसिव वॉइस में। चौथा हमारे पास एग्जांपल है, व्हाई डू पीपल सेलिब्रेट बर्थडे एवरी ईयर, व्हाई डू पीपल सेलिब्रेट बर्थडेज एवरी ईयर। ठीक है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, व्हाई आर बर्थडेज सेलिब्रेटेड बाय पीपल, और आखिर में एवरी ईयर लगा दो। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस तरह से आप जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइसेस बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप